बचपन, कोमल तन और मन के साथ तुतलाती इतलाती उमड़ती बेफिक्री, स्वच्छंदता की एक अलग वानगी जिसे अच्छे बुरे की समझ नहीं, काम का भी बोझ नहीं। ये कोमल मन आज ये गिरफ्तार हो रहा है उन बहकावों से, चकाचौंध के लालच में, खोखली जिम्मेदारियों से। ये बेफिक्री और स्वच्छंदता बाल मजदूरी में जकड़ी जा रही है। नौनिहालों के बचपन का अतिक्रमण किया जा रहा है। बिहार का ये शातिर गिरोह झारखंड में पलामू के नौनिहालों के बचपन का सौदा कर रहा है। जिला का मनातू, चैनपुर, तरहसी, पिपराटांड, पाकी के इलाके में ये गिरोह सक्रिय है। बिहार का ये बाल तस्कर गिरोह का एक बड़ा नेटवर्क यहाँ काम कर रहा है। अपनी चिपनी चुपड़ी बातों से उन्हें झांसे में लेते हैं या फिर परिजनों को एक मोटी रकम का लालच देकर बच्चों को साथ ले जाते हैं। पिछले दिनों 2 बच्चों को दिल्ली से रेस्क्यू किया गया। ये दोनों एक चूड़ी फैक्ट्री में काम कर रहे थे, जहां मुट्ठी भर पैसों के लिए उनका अंतहीन शोषण किया जा रहा था। काम करना है। क्या कर रहे थे तुम घर में? फिर हमको मामी हमको सीरियस बुखार था, तो उसके लिए चले एक पैसा कमाने के लिए। वहाँ क्या करवाता था तुम लोगों को? चूड़ी काम करवाता था। कितना देर काम करवाता था? खाना कैसे देता था? 6 बजे से बैठाता था, 12 बजे नाश्ता कराता था, और फिर बैठाता था तो 4-5 बजे खाना देता था। सुबह के 4-5 बजे के बाद फिर तो 3-2 बजे रात को छुट्टी देता था। मजदूरी कितना होता? मजदूरी 3000 रुपये लेकर बोला था। अभी तक कितना दिया है पैसा? 1 रुपया नहीं दिया अभी। 4 महीना रहे वहाँ? 7 महीना। मजबूरी में था बच्चा कि हम जाएंगे काम करें तो पैसा हमको 2 पैसा होगा। तो जब वहाँ गया तो कष्ट हमको देखा नहीं गया। गए हम जिस दिन गए उस दिन खाली देख रहे, जब हम लोग पहुँचे वहाँ 3 बजे, तो 3 बजे हम लोग को देख के बच्चे को खाना दे रहा है, बस इतनी ही। और 3000 रुपये बोल के लेके गया, पैसा भी नहीं दिया अभी तक। और बोल रहा था कि नहीं, जब हमारा साला गया लेने के लिए तो उसको बोल रहा था कि नहीं से उधर जाएगा तो उधर ही मरवा देंगे जान से। किसको धमकी दे रहा था? हमको साला की गया था लेने वो। फिर दोबारा वो नहीं गया, नहीं फिर लेकर आ गया दूसरा आदमी को, जो गोविंदा कहते हैं, उसको लेकर आ गया दिल्ली से। तो 2 लेकर रह गया था, तो बहुत धमका उमका कर रहा था इस सबके। तो लास्ट में फिर हम लोग गए, ये 4-5 दिन हो रहा है हम लोग आए हैं उधर से। कैसे अपने आने दिया कि कोई नहीं, एक आदमी था हमारा वहाँ, तो लोकेशन से पता किया हो कि जहांगीरपुरी कहाँ पर है, लेके गया हो, ऑटो से गए हम लोग। खाना वाना में शिकायत किए तब हुआ कुछ मामला? हाँ, खाना में शिकायत तो नहीं था, लेकिन टाइम से बेटाइम था खाना। पलामू के बिहार से सटे सीमावर्ती इलाकों से बड़ी संख्या में बाहर के राज्यों में बच्चों का सौदा किया गया है। उनको दिल्ली, राजस्थान, गुजरात, हरियाणा, पंजाब, यूपी समेत कई राज्यों में भेजा जा रहा है। जिला बाल संरक्षण अधिकार के लिए काम कर रहे पदाधिकारियों का मानना है कि पलामू के कई इलाकों में बिहार का एक बड़ा बाल तस्कर गिरोह काम कर रहा है। खासकर मनातू, तरहसी और पाकी का इलाका बाल तस्करों से काफी प्रभावित है। उनकी मांग है कि बाल तस्करों पर भी कड़ी धाराओं के तहत केस करने की दरकार है, जिससे इलाके में बाल तस्करी पर लगाम लगाई जा सके। मनातू तरह से 3 ब्लॉक में काम कर रहे हैं, जिसमें मनातू से हम लोगों को चाइल्ड ट्रैफिकिंग का बहुत ज़्यादा ही केस आ रहा है। पिछले वर्ष भी हम लोगों को 9 बच्चा को रेस्क्यू करके मंगवाए थे, वही दिल्ली की चूड़ी फैक्ट्री में काम कर रहा था। अभी भी 2 बच्चे आए हुए हैं। पता चला है, अभी हम लोगों को सूचना मिली है कि बिहार के सरघाटी गाँव के रहने वाले इसके दलाल हैं, और जो बराबर यहाँ से कुछ न कुछ बच्चे को रिश्तेदार बताकर या आस पड़ोस से ठग कर बच्चे को ले जाने का काम कर रहे हैं। इसमें हम लोग घर घर जाकर प्रयास कर रहे हैं कि कितने बच्चे और ऐसे हैं जो अभी बाहर में फंसे हुए हैं और कितने लोग जा रहे हैं। इसका हम लोग निरंतर फॉलोअप कर रहे हैं। से हमारे पास तो बच्चे आ गए हैं, पर ट्रैफिकर के विषय में, क्योंकि घटना दिल्ली में हुई है, तो FIR भी दिल्ली में होगी। हम लोग उसका प्रयास कर रहे हैं कि ट्रैफिकर के ऊपर FIR दर्ज हो और आगे से ऐसी घटना ना कर पाए, इसका विशेष ध्यान रखा जा रहा है। और बच्चों को हमारे पास आए हैं, सरकार की जो सुविधा है काउंसलिंग के उपरांत उन लोग को जो सुविधा दिया जाएगा। ये सारे बच्चे लोग 8 महीना पहले ठेकेदार के द्वारा दिल्ली में चले गए थे।
1 महीने पूर्व में हमको जानकारी मिला कि देवडी और मंझोली के 2 बच्चे दिल्ली में गए हैं। तो इसके बाद हमने CWC में एप्लीकेशन दिया, DCP ऑफिस में दिया एप्लीकेशन दिया एवं थाना में भी FIR करवाए। हमको थाना से भी सहयोग मिला, CWC से सहयोग मिला, DCP से मिला, रेस्क्यू टीम दिल्ली से सहयोग मिला, तब जाके बच्चा अपने अभिभावक के घर पहुंच पाए। पलामू में CWC और चाइल्ड लाइन लगातार काम कर रहे हैं। उनकी पहल पर कई बच्चों को सकुशल घर वापस लाया गया, लेकिन बचपन का अतिक्रमण कर रहे इस गिरोह पर लगाम लगाने की दरकार है ताकि नौनिहाल मजदूरी की आग में ना झुलसे और पलामू के सिर से बाल मजदूरी का स्याह धब्बा हमेशा के लिए मिट जाए। नीरज कुमार, ATV भारत, पलामू।